इस कहानी की शुरुआत होती है लल्लन नाम के एक आदमी से। लल्लन पेशे से पेंटर है और अपने खाली समय में बच्चों को कराटे की ट्रेनिंग देता है। एक रात जब लल्लन अपने काम से घर लौट रहा था तो उसने बस स्टॉप पर खड़े होकर सिगरेट फूंकने का सोचा, लेकिन तभी एक गाड़ी उसके पास से गुजरी और पानी के छींटे उछाल दिए। सिगरेट बुझ गई। गुस्से में लल्लन ने सिगरेट को फेंक दिया और सड़क किनारे खड़ा उसे देखने लगा। सिगरेट बहते बहते एक नाले में जा गिरी। ये वही नाला था जो सीधे सिटी पहला बैंक के सामने से होकर निकलता था। लल्लन को अचानक ख्याल आया। उसने उस नाले का पीछा किया और यह रास्ता उसे एक पुल के नीचे बने बड़े पाइप तक ले गया। लल्लन ने इधर उधर ध्यान से देखा और उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। क्यों ना इसी रास्ते का इस्तेमाल करके बैंक तक पहुंचा जाए। लल्लन ने अगले दिन अपने पुराने दोस्त लॉटन से मिलकर उसे प्लान के बारे में बताया। लॉटन भी पैसों की तंगी में था, इसलिए वह लल्लन की बात सुनकर जल्दी ही इस काम में शामिल हो गया। दोनों को मालूम था कि यह काम अकेले करना मुश्किल है। उन्हें साथियों, फंड और कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। फंड की तलाश में लल्लन अपने पुराने दोस्त छक्कन के पास गया। छक्कन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह पूरा खर्च उठा सके, लेकिन उसने लल्लन को एक और बंदे का नाम बताया, कल्लू, जो शहर में मामूली सी चोरी करता रहता था। लल्लन कल्लू से मिला और उसे प्लान के बारे में बताया। कल्लू थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, फिर भी वो इस प्लान में शामिल होने के लिए रेडी हो गया। रात में लल्लन और कल्लू उस नाले के पास गए जहाँ से सिगरेट बहकर गुजरी थी। लल्लन ने वहां जाकर पाइप की गहराई मापी और उसके बाद वह दोनों उस टनल में गए। उन्होंने टेप के सहारे इस पाइप की गहराई को मेजर किया। अब थोड़ी कैलकुलेशन के बाद लल्लन ने कल्लू से बोला, हम करोड़पति बनने से केवल 18 मीटर दूर है। हालांकि कल्लू को इस बात की चिंता थी कि अगर चोरी वाले दिन बारिश हो गई और इस पाइप में पानी का लेवल बढ़ गया तो उनका प्लान फेल हो जाएगा। इस पर लल्लन ने उसे बोला, हम ये चोरी तब करेंगे जब मौसम बिल्कुल साफ होगा। अब यहाँ कल्लू ने भी उसकी बात मान ली और फिर ये लोग इस चोरी की प्लानिंग में लग गए। इस दौरान इन्हें यह बात पता लगी कि उस बैंक के अंदर मोशन सेंसर्स लगे हैं और अगर रात के दौरान किसी ने भी बैंक में घुसने की कोशिश की तो बैंक का अलार्म सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा। अब यहाँ लल्लन ने सबको बताया, मोशन सेंसर्स हमारी हलचल को नहीं, हमारी बॉडी की गर्मी को ट्रैक करते हैं। इसके बाद लल्लन ने स्लीपिंग बैग की मदद से एक खास किस्म का सूट बनाया ताकि वो अपनी बॉडी की गर्मी को छुपा सके। अब अगले दिन लल्लन उस बैंक में गया और अंदर मौजूद हर एक डिपार्टमेंट की फोटो लेने लगा ताकि वो बैंक के आउट को समझकर एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सके। लेकिन इसी बीच बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स ने लल्लन को वीडियो बनाते हुए पकड़ लिया और उसे अपने साथ बैंक के बेसमेंट में ले गए। असल में यह लल्लन की एक चाल थी ताकि वो बैंक के बेसमेंट तक पहुंच सके और वहां मौजूद लॉकर्स को करीब से देख सके। अब यहाँ गार्ड्स ने तुरंत लल्लन का कैमरा जब्त कर लिया, पर उन्हें इस कैमरे से कुछ नहीं मिला क्योंकि लल्लन ने पहले ही कैमरे में लगी यूएसबी ड्राइव निकाल दी थी। अब जब गार्ड्स को लल्लन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उन्होंने उसे जाने दिया। इसके बाद लल्लन अपनी टीम के पास गया और उन्हें उस बैंक का ब्लूप्रिंट दिखाया जो उसने उन फोटोज को देखकर बनाया था। अब यहाँ लल्लन ने सभी को बताया कि वो बेसमेंट से होते हुए बैंक के अंदर जाएंगे क्योंकि बैंक के सभी लॉकर्स बेसमेंट में मौजूद है। ब्लूप्रिंट मिलने के बाद इन्होंने एक साइकिल की मदद से बैंक और सीवर की दूरी का पता लगाया। इन्होंने साइकिल के टायर पर मार्क किया और उसे सीवर से चलाकर बैंक तक ले गए। इस दौरान साइकिल का टायर कितनी बार घूमा उसे काउंट करके इस दूरी का पता लगाया। अब अगले दिन लल्लन ने कुछ कैलकुलेशन करके उस एंगल का पता लगाया जिस एंगल पर खुदाई करने से वो सीधा बैंक के अंदर पहुंच जाएंगे। इसी बीच लल्लन ने कल्लू को बताया कि वो पैसे जिन्हें वे चोरी करने वाले हैं, बैंक के पास उन पैसों का इंश्योरेंस मौजूद है और इसका मतलब यह था कि चोरी के दौरान आम लोगों के पैसों को कोई नुकसान नहीं होगा। उस रात ये सभी लोग उस सीवर के नीचे गए और इस पाइपलाइन में एक सुरंग खोदने लगे। इसके साथ ही इन्होंने लुलू नाम के एक आदमी को अपने प्लान में शामिल किया जो चोरी के बाद भागने में इनकी मदद करेगा। हालांकि इतनी प्लानिंग के बाद भी इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी, ये लोग बैंक के अंदर मौजूद लॉकर्स को कैसे खोलेंगे। दरअसल उस बैंक में कुल 400 लॉकर्स थे और अगर इन्हें हर लॉकर को खोलने में करीब 60 सेकंड लगते हैं तो उन सभी लॉकर्स को खोलने में इन्हें कुल 6 घंटे लग जाएंगे। अगले दिन कल्लू उस बैंक की एक दूसरी ब्रांच में गया और वहां अपने नाम पर एक लॉकर ले लिया। इस लॉकर को खोलते वक्त उसने इसके मैकेनिज्म को बड़े ही ध्यान से समझा। अब अगले दिन कल्लू और उसके साथियों ने मिलकर एक वैन चुराई जिसका इस्तेमाल वो चोरी के बाद भागने में करने वाले थे। इसके बाद ये लोग गोटन के घर पहुंचे और बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगे, लेकिन तभी वहां पुलिस की एक टीम आ गई और इन सभी से पूछताछ करने लगी क्योंकि इन्होंने यह वैन सड़क के बीचों बीच लगा रखी थी। अब इससे पहले कि पुलिस को इन पर शक होता, गोटन और उसकी वाइफ घर से बाहर आए और पुलिस को समझाया कि ये लोग हमारे मेहमान हैं, हमसे मिलने आए हैं और ये हमारा इंतजार कर रहे थे। अब उस रात ये लोग दोबारा से उस सीवर में गए
और उपरोक्त उस सुरंग को आगे खोदने लगे। वे लगातार कई घंटों से खोद रहे थे, लेकिन अचानक ड्रिल मशीन टूट गई और इनका काम ठप पड़ गया। अब ये देखकर कल्लू काफी नाराज हुआ और इन सभी से कहा, मैंने पहले इस काम में अपनी सारी सेविंग्स लगा दी है और अब मैं इसमें और पैसे नहीं लगा सकता। इतना कहकर कल्लू टनल से बाहर चला गया। अब उस रात जब एंजो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, तब बातों बातों में ही लल्लन के दिमाग में एक आइडिया आया। अब अगले दिन वो कल्लू से मिलने उसके घर गया और उसे अपना पूरा प्लान बताया। यहाँ लल्लन बताता है कि हम उस बैंक को रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में लूटेंगे। दरअसल लल्लन का प्लान यह था कि वो मेन गेट से होते हुए दिन दहाड़े बैंक के अंदर जाएंगे, जिससे बैंक स्टाफ और पुलिस को ये लगेगा कि ये सिर्फ एक मामूली चोरी है। और जब पुलिस वाले बैंक के बाहर इनका इंतजार करेंगे, तब ये लोग टनल से होते हुए बैंक से बाहर आ जाएंगे और जब तक पुलिस को उस टनल का पता लगेगा, ये लोग काफी दूर निकल चुके होंगे। अब मारियो को भी एंजो का प्लान काफी पसंद आया और उसने इस पर अमल करने का फैसला किया। अब चोरी वाले दिन इन सभी ने अपने हाथों पर ग्लू लगा लिया ताकि वह अपने फिंगरप्रिंट छुपा सके। इधर लॉटन टनल खोदने के लिए सीवर में गया, जबकि टीम के बाकी लोग भेस बदलकर बैंक के अंदर घुस गए। अब अंदर आने के बाद इन्होंने अपने चेहरों पर मास्क लगा लिया और बैंक के अंदर मौजूद सभी कस्टमर्स को होस्टेज बना लिया। इधर बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने कैमरे में ये सब देख लिया था और फॉरेन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। इधर कल्लू कैशियर के पास गया और उसे एक सूटकेस में पैसे भरने को बोला। वहीं दूसरी ओर गोटन बैंक के पार्किंग लॉट में गए और वहां मौजूद गेट को अंदर से बंद कर दिया। अब अगले कुछ ही देर में पुलिस बैंक के बाहर आ गई और देखते ही देखते इस बैंक को चारों तरफ से घेर लिया गया। अब ये सब देखकर लल्लन ने एक होस्टेज को गन के पॉइंट पर ले लिया और उसे बैंक से बाहर ले जाकर पुलिस वालों को डराने लगा। यहाँ लल्लन ने बोला कि अगर किसी ने भी बैंक में घुसने की कोशिश की तो हम अंदर मौजूद सभी हॉस्टेजेस को मार देंगे। अब इधर बैंक के अंदर कल्लू ने एक हॉस्टेज को गन पॉइंट पर ले लिया और उस सिक्योरिटी गार्ड से बाहर आने को कहा। अब पहले तो इस गार्ड ने बाहर आने से इनकार कर दिया, पर कल्लू के काफी धमकाने के बाद फाइनली वह कमरे से बाहर आ गया। अब यहाँ कल्लू ने इस गार्ड से उसकी बंदूक छीन ली और लल्लन ने सभी सिक्योरिटी कैमरास को तोड़ दिया ताकि गलती से भी इनके खिलाफ कोई सबूत ना बचे। वहीं दूसरी ओर लल्लन बैंक के बेसमेंट में गया और वहां मौजूद एक कैबिनेट को साइड हटाया। इधर लॉटन ने अपना काम पूरा कर लिया और उस सुरंग से होते हुए बैंक में आ गया। अब अंदर आने के बाद लल्लन और लॉटन बैंक के पार्किंग लॉट में गए और कार की डिक्की से एक मशीन को बाहर निकाला। उसके बाद ये दोनों लॉकर रूम में पहुंचे और इस मशीन को असेंबल किया। दरअसल लॉटन, जो कि एक सिविल इंजीनियर है, उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो एक लॉकर को 7 सेकंड में खोल सकती थी। अब टीम के सभी लोगों ने अपनी घड़ी में एक टाइमर लगाया और इधर लॉटन और लल्लन इन लॉकर्स को तोड़ने में लग गए। अब इसी बीच कल्लू को पता चला कि पुलिस वाले बैंक की छत पर से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कल्लू ने फौरन उस पुलिस वाले को फोन किया जो इस मिशन को लीड कर रहा था। कल्लू ने उसे वार्निंग दी कि अगर तुमने अपने लोगों को बिल्डिंग से नीचे नहीं उतारा तो हम अंदर मौजूद सभी लोगों की जान ले लेंगे। अब न चाहते हुए भी कैप्टन को कल्लू की बात माननी पड़ी, लेकिन फिर भी उसने सामने वाली बिल्डिंग पर 2 स्नाइपर्स तैनात कर दिए ताकि मौका मिलते ही वो इन चोरों को शूट कर सके। इसके बाद कल्लू ने कैप्टन से बोला, तुम मेरी बात इस टाउन के मेयर से करवाओ, जिस पर कैप्टन ने उससे कहा कि मेयर को बैंक तक आने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। वहीं दूसरी ओर लल्लन और लॉटन अब तक कई लॉकर्स खोल चुके थे जिनमें ढेर सारे पैसे और काफी सारा गोल्ड मौजूद था। इधर बैंक के बाहर पुलिस इन चोरों को पकड़ने की प्लानिंग कर रही थी, क्योंकि पुलिस को यह लग रहा था कि ये सिर्फ एक मामूली चोरी है और अब ये सभी चोर बैंक के अंदर फंस चुके हैं। इसलिए कैप्टन ने कल्लू को दोबारा कॉल किया और उसे सरेंडर करने का एक ऑफर दिया। यहाँ कैप्टन कहता है कि अगर तुम खुद को पुलिस के हवाले कर देते हो तो मैं तुम्हें एक सरकारी वकील दे दूंगा, जिससे तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बहुत ही कम सजा मिलेगी। हालांकि कल्लू ने इस ऑफर को लेने से मना कर दिया और सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगा। वहीं दूसरी ओर हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसे इन्होंने होस्टेज बना रखा है, जिसका आज जन्मदिन है। अब जब कल्लू को ये बात पता लगी तो उसने इस औरत को एक चॉकलेट दिया और बर्थडे गिफ्ट के तौर पर उसे बैंक से बाहर भेज दिया। अब थोड़ी देर बाद मेयर बैंक के बाहर आ गया। जब पुलिस ने कल्लू की मेयर से बात कराई तो वह उसे गंदी गंदी गालियां देने लगा। इसके बाद कल्लू ने कैप्टन से बोला, अब मुझे किसी मिनिस्टर से नहीं बल्कि मुझे मेरे वकील से बात करनी है। अब जब कैप्टन ने कल्लू से उसके वकील का नंबर मांगा तो उसने उसे एक हॉस्टेज का नंबर दे दिया और जब कैप्टन ने उस नंबर पर कॉल किया तो कल्लू अपनी आवाज बदलकर उससे बातें करने लगा। दरअसल कल्लू ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि उसकी टीम को और थोड़ा टाइम मिल सके। दूसरी ओर लल्लन और बाकी लोग चोरी का सारा माल उस सुरंग में ट्रांसफर करने में लगे थे और इधर कल्लू पुलिस और हॉस्टेज को मैनेज कर रहा था। अब इसी बीच हम कैप्टन को देखते हैं जो कल्लू के वकील यानी कि उस हॉस्टेज के फोन पर कॉल कर रहा था, पर कल्लू ने इस फोन को बंद कर दिया था, इसलिए कैप्टन को उस पर शक होने लगा। तभी कैप्टन की नजर बैंक के बाहर मौजूद उस सीवर पर गई और अब उसे पता चला कि बैंक से बाहर निकलने का एक तीसरा रास्ता भी है।
इधर बैंक के अंदर चोरों ने लूटा हुआ माल एक बोट के अंदर भर लिया और फिर लल्लन ने अपने सभी हथियारों को बैंक के वॉल्ट में छोड़ दिया। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि असल में ये सभी हथियार नकली हैं, क्योंकि लल्लन किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसके बाद कल्लू ने सभी होस्टेजेस को बैंक के फर्स्ट फ्लोर पर बंद कर दिया और फिर लल्लन के साथ यहाँ से निकलने लगा। इधर जब होस्टेजेस को चोरों के यहाँ से जाने का एहसास हुआ तो उन्होंने फटाफट अपने अपने फोन उठाए और बाहर मौजूद अपने फैमिली मेंबर्स को कॉल करने लगे। अब जब कैप्टन को पूरी बात समझ में आई तो उसने एक टीम को बैंक के मेन गेट से अंदर भेजा और एक दूसरी टीम को उस सीवर के रास्ते से जाने को बोला। वहीं दूसरी ओर हम कल्लू को देखते हैं जिसने लल्लन के साथ मिलकर खुदाई के सारे सबूत मिटाए और फटाफट अपने साथियों के पास आ गया। अब यहाँ कहानी पीछे फ्लैशबैक में जाती है जहाँ लल्लन और उसके साथी इस चोरी की प्लानिंग कर रहे थे। दरअसल लल्लन यह जानता था कि पुलिस इस बात का अंदाजा लगा लेगी कि वे सभी सीवर के रास्ते से भागने वाले हैं, इसीलिए लल्लन और उसकी टीम ने इस सीवर में एक छोटा सा डैम बना दिया ताकि यह पानी के बहाव को दूसरी ओर मोड़ सके और अपनी मोटर बोट से उस डायरेक्शन में जा सके। इसके बाद कैप्टन बैंक के बेसमेंट में गया जहां उसे वह सुरंग दिखाई दी, पर वह उस सुरंग से होकर उन चोरों का पीछा नहीं कर सकता था क्योंकि उन्होंने सुरंग के मुंह पर एक बम लगा रखा था। हालांकि बहुत जल्द कैप्टन को यह पता लग गया कि उन चोरों के बाकी हथियारों की तरह ये बम भी नकली था, लेकिन अब इन सब का कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो सारे चोर अपने एग्जिट पॉइंट तक पहुंच चुके थे। अब यहाँ लल्लन और उसके बाकी साथी सीवर से होते हुए वैन में घुसे और फिर लॉटन ने चोरी का सारा माल ऊपर पहुंचाया। इसके बाद लॉटन खुद भी ऊपर चढ़ आया और फिर ये लोग वहां से निकल गए। कुछ इस तरह से चोरों के एक मामूली ग्रुप ने सरकार और पुलिस दोनों को बेवकूफ बनाकर कुल 30 मिलियन लूट लिए। अब चोरी के बाद ये लोग गौटन के घर पहुंचे और उन्होंने लूट का सारा माल आपस में बराबर बांट लिया। इसके साथ ही उन्होंने उस वैन को भी जला दिया जिसे इस चोरी में इस्तेमाल किया गया था। अब इन सारे सबूतों को मिटाने के बाद ये सभी अपने अपने रास्तों पर निकल गए और लूट के पैसों से एक आराम की जिंदगी बिताने लगे। हालांकि कुछ महीनों बाद गौटन की वाइफ को यह पता लग गया कि उसका एक दूसरी औरत के साथ अफेयर है। गुस्से में आकर वह सीधे पुलिस के पास गई और उन्हें उस चोरी के बारे में सारी जानकारी दे दी। जैसे ही पुलिस को उन चोरों का पता लगा उन्होंने एक एक करके सबको दबोच लिया, उनका सारा पैसा जब्त कर लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। 7 महीने बाद की कहानी देखते हैं जब लल्लन जेल से रिहा हो रहा था और कल्लू एक महंगी चमचमाती गाड़ी में जेल के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि लल्लन ने पहले ही इस बारे में सोच रखा था कि अगर वे सभी पकड़े भी जाते हैं तो उन्हें कम से कम सजा मिले, क्योंकि लूट के दौरान इन्होंने नकली हथियारों का इस्तेमाल किया था और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसलिए कोर्ट ने इन्हें केवल 7 महीनों की सजा सुनाई। इसके साथ ही बैंक के पास लॉकर्स में रखे पैसों का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए सरकार को यह पता नहीं चल पाया कि असल में इन चोरों ने कितने पैसे लूटे थे। हालांकि बैंक ने यह दावा किया कि उन चोरों ने कुल 25 मिलियन और कई किलो सोने की चोरी की थी, पर छानबीन के दौरान पुलिस को केवल 1 मिलियन मिले, जिसका मतलब ये था कि उन चोरों ने लूट का बड़ा हिस्सा छुपा दिया था। अब फाइनली लल्लन और उसके बाकी साथी जेल से आजाद हो गए और उन चोरी के पैसों से आराम की जिंदगी बिताने लगे।